खामोशी। ऐसी दुनिया में जो शोर से भरी है, इसे अक्सर कमजोरी, खालीपन, किसी चीज की कमी समझा जाता है। हमें सिखाया जाता है कि लगातार बातें करना अक्लमंदी है और खुले विचारों वाला होना सफलता है। लेकिन क्या होगा अगर यह सोच पूरी तरह से गलत हो? क्या हो अगर खामोशी की आड़ में ताकत, रचनात्मकता और गहरी समझ का खजाना छिपा हो? खामोशी किसी चीज का न होना नहीं है, बल्कि हर चीज का मौजूद होना है। दुनिया के शोरगुल से दूर, शांत पलों में ही हम खुद से, अपने विचारों से और अपने अंदर की आवाज से सही मायने में जुड़ते हैं। शांति में ही हमारा दिमाग घूमने के लिए, अनजान जगहों को तलाशने के लिए और नए विचारों को जन्म देने के लिए आजाद होता है। एक ऐसे लीडर के बारे में सोचो जो रुकता है, जो बोलने से पहले ध्यान से सुनने के लिए समय निकलता है। यह लीडर जो खामोशी में सहज है, उसे हिचकिचाने वाला या अनिश्चित नहीं, बल्कि विचारशील और समझदार माना जाता है। खामोशी को तुरंत भरने की इच्छा का विरोध करने की क्षमता, सभी जवाब जानने के दबाव का विरोध करने की क्षमता सच्चे नेतृत्व की निशानी है। ये विचारशील खामोशी सामने आई स्थिति के पूरे विश्लेषण का मौका देती है। यह अलग अलग नजरियों पर विचार करने, संभावित नतीजों को समझने और ऐसे फैसले लेने का मौका देती है जो सिर्फ झटके में दी गई प्रतिक्रियाएं नहीं, बल्कि सावधानीपूर्वक विचार विमर्श का नतीजा होती हैं। इतिहास ऐसे नेताओं के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने अंतर्मुखी स्वभाव और खामोशी के प्रति रुझान के बावजूद असाधारण चीजें हासिल की। अब्राहम लिंकन के बारे में सोचो, एक ऐसा आदमी जो अपने शांत चिंतन और उल्लेखनीय गहराई और वाक्पटुता के भाषण तैयार करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। या रोजा पार्क्स, जिनके चुपचाप किए गए विरोध ने एक आंदोलन को जन्म दिया। ये लोग जो अक्सर अपनी खुद की संगति में या छोटे समूहों में ज्यादा सहज रहते थे, उन्हें आत्मनिरीक्षण में ताकत मिली। वे समझते थे कि सच्चा नेतृत्व हमेशा बड़े बड़े कामों और ऊंची आवाज में प्रकट नहीं होता, बल्कि शांत दृढ़ संकल्प, रणनीतिक योजना और अपने विश्वासों पर दृढ़ रहने के साहस में भी पाया जा सकता है। जिस तरह एक माली को बीजों को अंकुरित होने के लिए समय देना चाहिए, उसी तरह हमें अपनी रचनात्मक क्षमता को फलने फूलने के लिए जगह बनानी चाहिए। खामोशी वह उपजाऊ जमीन है जिसमें हमारे सबसे नए विचार जड़ पकड़ते हैं। शांत एकांत में ही हम अपने अवचेतन से जुड़ते हैं, जहां प्रेरणा निवास करती है। जब हम अपने दिमाग पर लगातार उत्तेजनाओं की बौछार करते हैं, तो हम अपनी जन्मजात रचनात्मकता का गला घोंट देते हैं। लेकिन जब हम खुद को दुनिया से अलग होने देते हैं, बस खुद के साथ रहने देते हैं, तो हम संभावनाओं की एक दुनिया के लिए खुद को खोल देते हैं। शांत पलों में ही जब हमारा दिमाग घूमने के लिए आजाद होता है, तब हमें समझ और नए आविष्कार के आहा वाले पल मिलते हैं। नेतृत्व का मतलब कमरे में सबसे तेज आवाज होना नहीं है। सच्चा नेतृत्व अक्सर शांत आत्मविश्वास से, दूसरों को ध्यान से सुनने की क्षमता से और जबरदस्ती से नहीं, बल्कि समझ और सहानुभूति के जरिए प्रेरित करने से उभरता है। मौन नेता अक्सर सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। बातों के पीछे का मतलब समझने और अपनी टीम की अनकही जरूरतों और चिंताओं को समझने में सक्षम होते हैं। खामोशी को अपनाकर नेता दूसरों के लिए अपने विचार साझा करने की जगह बनाते हैं, जिससे ज्यादा सहयोगी और नए विचारों वाला माहौल बनता है। यह तरीका कमजोरी की निशानी होने के बजाय दूसरों के नजरियों के प्रति गहरा सम्मान और कोई भी फैसला लेने से पहले सभी विकल्पों पर विचार करने की इच्छा को दर्शाता है। लगातार बातचीत करने के दीवाने इस दुनिया में हम अक्सर अपनी बातचीत की मात्रा को ही गुणवत्ता समझ लेते हैं, लेकिन सच्चा जुड़ाव, वो जो हमारी आत्मा को पोषण देता है, उसके लिए कुछ और चाहिए। किसी और इंसान के साथ पूरी तरह मौजूद रहने की इच्छा, बिना किसी फैसले के सुने और खामोशी को भरने की जरूरत महसूस किए बिना उसे रहने दें। इस संदर्भ में खामोशी एक पुल बन जाती है, एक ऐसी जगह जहां सच्ची समझ पनप सकती है। यह हमें ऊपरी तौर से आगे बढ़ने देती है और सही मायने में गहरे, ज्यादा अर्थपूर्ण स्तर पर जोड़ती है। शांत स्वभाव के लोगों को अक्सर गलत समझा जाता है। उन्हें शर्मीले, अलग-थलग या बेपरवाह भी समझा जाता है। लेकिन ये सिर्फ रूढ़िवादिताएं हैं, ऐसे समाज का नजरिया जो उन लोगों से असहज होता है जो लगातार खुद का प्रचार करने और खुले तौर पर अपनी बात रखने के मामले में तय मानदंडों का पालन नहीं करते। सच तो यह है कि शांत स्वभाव के लोग अक्सर गहरे विचारक, तीक्ष्ण पर्यवेक्षक और दयालु श्रोता होते हैं। हो सकता है कि उन्हें अपनी राय लगातार बताने की जरूरत महसूस न हो, लेकिन उनकी खामोशी को उदासीनता या बुद्धि की कमी नहीं समझना चाहिए। दरअसल
उनका शांत स्वभाव अक्सर रचनात्मकता, समझ और गहरी सोच से भरी एक अमीर आंतरिक दुनिया को छिपाता है। खामोशी अपनाने का मतलब यह नहीं है कि आप एकांत प्रिय बन जाएं या सभी सामाजिक बातचीत से दूर रहें, बल्कि यह संतुलन बनाने के बारे में है, अपने अक्सर अस्त व्यस्त जीवन में आत्मनिरीक्षण, चिंतन और खुद से गहरे स्तर पर जुड़ने के लिए समय निकालने के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि खामोशी बातचीत की दुश्मन नहीं है, बल्कि उसकी सबसे ताकतवर सहयोगी है। अपने दैनिक जीवन में खामोशी के पल शामिल करके हम तनाव कम कर सकते हैं, अपनी रचनात्मकता बढ़ा सकते हैं और अपनी फैसले लेने की क्षमताओं को बेहतर बना सकते हैं। हम बेहतर श्रोता, ज्यादा सहानुभूति रखने वाले दोस्त और ज्यादा प्रभावी नेता बन सकते हैं। ऐसी दुनिया में जो हमें लगातार शोर से भर देती है और हमारा ध्यान मांगती है, खामोशी सिर्फ एक विलासिता नहीं, बल्कि एक जरूरत है। शांत पलों में ही हम अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं, अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करते हैं और जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए जरूरी स्पष्ट सोच विकसित करते हैं। खामोशी कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि बेहिसाब ताकत, लचीलापन और स्थायी शक्ति का स्रोत है।